ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। समय जब पलटता है सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न भूलें। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती लगता है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है, जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाएंगे अंत में टूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे। कर्म कभी ना कभी जरूर सामने आता है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां ही आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप मीठा खिलाकर किसी का मन मीठा करें। आप केवल मीठा बोलकर ही लोगों को खुशी दे सकते हैं। खुश रहने के बस 3 ही रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। वक्त कहता है मैं फिर न आऊंगा, क्या पता मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, तो इसलिए इस पल को जी भर के जी लो। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो आसानी से नहीं मिलता वो हमेशा तक रहता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कर्म पर विश्वास रखो, और कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, निकलेगा जरूर कोई रास्ता। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आप वाकई में बहुत बहादुरी वाला काम करने जा रहे हैं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय देना चाहिए। जो भी तुमने लिया यहीं से लिया, जो भी तुमने दिया यहीं पर दिया, तो किस बात का रोना, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। आपका वर्तमान आपके भूतकाल के कर्मों के कारण है। आपके वर्तमान के कर्मों से अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। जिस दिन अपने काम में ईश्वर देखोगे, उसी दिन से ना आलस्य आएगा, ना हमें कोई काम छोटा लगेगा। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। समय का चक्कर बहुत तेज चलता है, इसीलिए न तो अपने बल का अहंकार करें, न ही अपने धन का। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि कदर की मिसाल बन जाए। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी व्यक्ति को वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। जिसके साथ सत्य हो उसके साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ परमेश्वर है, और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना भी होता है। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, केवल सर झुकने से भगवान नहीं मिलते। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तुम तो भगवान का दिया हो तो फिर किस बात से डरते हैं। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं और ना ही आपका भाग्य, सिर्फ आपका समय थोड़ा कठोर है और वो स्थायी नहीं, तो चिंता किस बात की। जो आज आप हैं वो बीते हुए कल के कारण है, जो आप भविष्य में होंगे वो आपके आज के कर्म पर निर्भर करता है। तो भविष्य को सुनहरा करने के लिए वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करें। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति इन अनुभवों से गुजरे बिना जीवन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता हमारे भवन करे। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंक को भी राजा बना देता है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। उठिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योग्य बनने की कोई संभावना नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि अपनी मंजिल का अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। किसी ने मुझसे पूछा कि महाभारत का कौन सा पात्र बनना चाहोगे? मैंने कहा, श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसके लगाम सीधे सांवरे के हाथ हो। कोई और माने या ना माने, पर मुझको ये विश्वास है जब तक प्रभु आप साथ हो, मेरे सब कुछ मेरे साथ है। जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं वो अक्सर एक दिलचस्प किस्सा बन जाते हैं। अगर प्रार्थना हृदय से की जाए तो ईश्वर जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब मन स्थिर न हो, एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर हो जाएगा।